बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही लोग खैर वाफियत से रहे, खुशहाल रहे। जो लोग हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो आपकी खुशामदीद है, स्वागत है, खैर मकदम है। गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस तरह की अमलियात देते हैं जो हकीकी और ऐसे दिल लगी वाला अमल नहीं होती है। हकीकी अमलियात होती है, डायरेक्ट प्रिंट दिखा के अमलियात देते हैं और सही अमलियात है। बहुत पुराने ज़माने की किताब का अमलियात चला रहे हैं इस टाइम। तो कल मैं एक मोहब्बत का अमल दिया था, तो आज मैं ऐसा एक अमल दे रहा हूँ, हाज़िरी का अमल दे रहा हूँ। ठीक है, ये जिन हाजिर किया जाता है इस अमल द्वारा। बहुत इससे आसान तरीक़े से कोई जिन हाजिर नहीं कर सकता। यूँ तो यूट्यूब पे जिन हाजिर करने के लिए बहुत सारे अमलियात मिलते हैं, लेकिन आपको पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाते हैं, आदमी घबरा जाते हैं। कहीं मैदान में भेज देते हैं, कहीं कहीं भेज देते हैं, कहीं वीराने में बैठना, कहीं कुछ करना। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट किताब दिखा के दे रहा हूँ। दुनिया का कुछ चुनिंदा किताब, रूहानी जगत का, रूहानी दुनिया का कुछ चुनिंदा किताब में से एक किताब का अमल दे रहा हूँ, जिस किताब का नाम है लज़्ज़ातुन निसा। पुराने ज़माने का लज़्ज़ातुन निसा। ठीक है, ये लज़्ज़ातुन निसा बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, 30-40 पेज की, 70-80 पेज की, 100-150 पेज की। ये जो है 800 से ऊपर का पेज है इसमें। ठीक है, इतना बड़ा किताब है और पुरानी किताब है, बहुत पुरानी और मशहूर किताब है। इन किताबों को आमिल हजरात हासिल करने के लिए बहुत जोर लगा लेते, लेकिन नहीं मिलते। ये बंगाली में है और बीदी तरकीब जो है उर्दू में है, और ये किताब बंगाली में है, नक्शे सारे बंगाली में है। ठीक है, ये सिफिली नहीं है। ये ना सोचे बोले बंगाली में है तो सिफिली है, सिफिली नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान तरीक़ा से हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत कारगर अमल है। ठीक है, आजमूदा अमल है, बहुतों ने किया है, ऐसे नहीं है जो नहीं किया। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हाज़िरी का अमल क्यों नहीं दे रहे। ठीक है भाई, है लोग चाहेगा हम देंगे। हमारा मकसद ये नहीं है, हाज़िरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात, हाज़िरी कभी खुद पर नहीं करना चाहिए, वाजे करता हूँ। औरतों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाज़िरी करने का एक उम्र होती है, एक उस तरह की ताकतवर इल्म होना चाहिए, बहुत सारे बातें होती है। ठीक है, हाज़िरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन ये हाज़िरी बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन इतना ज़रूर हो कि उस बंदा को अपना हिसार करना आता हो। ठीक है, हिसार के लिए सबसे पहला मैं बताऊं, हाज़िरी की अमल से पहले ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको अगर हाज़िरी करना है, हाज़िरी के लिए सबसे पहला आपको पाक साफ़ हो जाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि गुस्ल कर लेना, नहा लेना, बात कर लेना बहुत ज़रूरी है। और सुथरे लिबास, खुशबूदार सुथरे लिबास में बेहतर यह है कि अगर वाइट कपड़ा हो, वाइट लिबास हो, सफ़ेद लिबास हो तो बेहतर है। मर्द है, औरत तो करना ही नहीं है, ये सब अमल औरत करना ही नहीं है। ठीक है, और आपको फ्रेश हो जाना है, सफ़ेद लिबास पहनना है। खुशबू में जो है एल्कोहल वाला माजरत है, एल्कोहल वाला स्प्रे नहीं लगेगी। खुशबू में आपको जन्नतुल फिरदौस इतर लगेगी या मुश्क अंबर इतर लगेगी। ठीक है, ये दो इतर चलता है इसमें। दूसरा कस्तूरी भी चलता है, लेकिन बेहतर दो जो इतर मैंने बताया वो बेहतर है। खूब अच्छी तरह से इतर लगाए, खूब साफ सुथरा होके फिर रहे। ठीक है, आपको एक खाली कमरा चाहिए। कमरा के अंदर ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा कमरा होना चाहिए। आप बीच में बैठो तो आपकी चारों तरफ लगभग 3-3 फुट चारों तरफ खाली रहे। ठीक है, कमरा में अपना किताब वगैरह ये सब रह सकते हैं, फालतू की सामान वगैरह गैदरिंग नहीं चाहिए। आपको सीधा उत्तर, उत्तर तो समझते हैं जिसको नॉर्थ कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं और किबला मुखी होके भी बैठ सकते हैं। ठीक है, शुमाल या किबला, दो तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं। रजानुल गायब को सलाम कर लें। ठीक है, और इस अमल को लिखे, इस अमल को लिखे। इस अमल को लिखने से पहले आप अपनी
लिखने की सामान वगैरह सब साथ में ले लें और आपने अपने हिसार कर ले। हिसार करने का जो इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका कुरानी अमल सबसे बेहतर है। सबसे पहले आपने दुरूद मुबारक, दुरूद शरीफ को पढ़े। 11 बार पढ़ ले तो बेहतर है, कम भी पढ़ जाए तो चल जाता है। कम से कम 3 बार, ऊपर 11 बार ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, ये हिसार के लिए सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिम पढ़ ले तो और अच्छा, वरना कोई सा भी दुरूद पढ़ ले। उसके बाद आपने आयतल कुर्सी पढ़ ले 3 बार, कम से कम 3 बार। अगर 11 बार पढ़ ली तो बेहतर है। ठीक है, आयतल कुर्सी की बात आपने और चारों कुल पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ। ठीक है, चारों कुल पूरा कर ली, फिर सूरह फातिहा पढ़ना 1 बार। चारों कुल 3-3 बार पढ़ने के बाद सूरह फातिहा 1 बार पढ़ी, और उसके बाद ये आपकी हिफाजत के लिए, ध्यान रहे, ये आपकी केवल हिफाजत के लिए। और उसके बाद आपने फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने पहला पढ़ा था। वीडियो बड़ा हो सकता है कि बात ऐसी है, तो यहाँ पे जिनको चाहिए वो छोड़ के ना जाए। वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, अमल में हाथ ना लगाए, अमल ना करें। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, परेशान हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बेहतर है, इसमें डर खौफ का कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि नक्श से काम लिया जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो अपना हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने अपने शरीर में फूंक दे सकते हैं और बैठेंगे ज़मीन में। छोटा सा मसल्ला टाइप की कोई जगह बना ले या मसल्ला में बैठ जाए, तो मसल्ला की चारों तरफ, जो नमाज का मसल्ला होता है, ऐसा मसल्ला में बैठ गया, मसल्ला की चारों तरफ नंगी छक्कू होना चाहिए। स्टील का नहीं, लोहे का होना चाहिए नंगी छक्कू, जिसका बेटा में प्लास्टिक, हड्डी और लक्कड़ इस तरह ना लगा हुआ हो, खाली लोहे का हो। ऐसा नहीं मिलता है, मोटा सा कील ले ले या सरिया ले ले भाई, आधा फुट 1 फुट का, फिर ऐसे घुमा के अपनी अपनी चारों तरफ से लकीर खींच के ला के, जहाँ से शुरू किया वहाँ ला के रख देना। पक्की घर है तो, कच्चा घर है, मिट्टी है तो गाड़ दो वहाँ ही। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने जो पढ़ा वो इसमें खील में या लोहे में, सरिया में, छक्कू में फूंक देना 3 बार। फूंकने की बाद ऐसा घुमा के ला के वहाँ ही घेर देना, आपका हिसार हो गया। लेकिन इससे पहले आपने अपनी ज़रूरत के सामान सारे अपने सामने ले लेना। ठीक है, हो गया। फिर आपने इस नक्श को लिख लेना। नक्श को लिखना कहाँ से, ये विधि है, ये तरकीब है। मैंने पूरा दिखा दिया इसीलिए कि कोई फेंक अमल दे रहा हो आदमी, आप यहाँ पे तरकीब पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तरकीब ये पूरा पढ़ सकते हैं, जो तरीका है, विधि है। और नक्श इतना बनाना है, इतना बनाना है, इसको हूबहू नकल करना। ठीक है, काली स्याही से हो जाएगी, इसमें आपको लाल या किसी तरह की स्याही मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको इतना खाली लिख लो, फिर इसको आपने अगरबत्ती की दोनी दे दो और लोबान की दोनी दे दो, और इसके बाद इसको आपने ले लेना। और इसको लिखना कहीं में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको लिखना कहीं में। दोस्तों, भेड़ बकरी आपने सुना होगा, भेड़ बकरी, ठीक है, बकरी का नहीं, भेड़ का चमड़ा लेना, चमड़ा को सुखा लेना, उस पर आपने ये नक्श लिखना है। ठीक है, अंदर वाले हिस्सा में ये नक्श बनाना है, हूबहू नकल करना है। ऐसे फैला के रख के उसको, सामग्री ही पहला सारे तैयार होगा तब आप अमल में हाथ लगाएंगे, इससे पहले नहीं। ठीक है, और इसी को इसी तरह नकल करना। अगर आपको नकल नहीं किया जाता है तो आप इस अमल को ना करें, नकल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह हूबहू नकल करना पड़ेगा। आर्ट यानी कि पूरा आर्टिस्ट के काम लेने पड़ेंगे, आर्टिस्ट से काम लेना पड़ेगा। और करने की बाद फिर आपने इसको लिपट लेना। लिपट के मोटा कोई गिलास लेना, गिलास शीशा का हो तो सबसे बेहतर है, शीशा का ना हुआ तो मिट्टी का भी ले ले, किसी भी बर्तन का ले ले, पर ऐसा ले, ये बर्फ़ में जमाने होंगे आपको, इसको बर्फ़ में जमाने होंगे, इसीलिए आपको इसको लिपट के उसके अंदर डालना और 1 गिलास पानी उसमें भर देना। भर के आपने इसको फ्रीज में रखना। ठीक है, इसको फ्रीज में रख देना, बंद करके फ्रीज में रख देना, ये पूरी तरह से जम जाए। फिर आपने इसको जिस दिन अमल करना है उस दिन उसको उसी तरह पूरी तरह से जैसे मैंने पहला बताया, ऐसी जगह पे साफ़ सुथरा नहा धो के जाके और अपना हिसार कर ली। हिसार के अंदर गिलास को रख के, गिलास फोड़ना हो या कोई और पानी के अंदर रख के इसको हिला के फिर उसको जो बर्फ़ जमी है उसको निकाल के अपने सामने रखना है। ठीक है, इसको अपने सामने फिर रखना, किसी बर्तन में रखना, बड़ा बर्तन में। फिर आपने खाली देखते रहना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल पढ़ते रहना। ठीक है, देखते रहना, माजरत है, देखते रहना।
पढ़ना आपको खाली अपनी हिसार के लिए पढ़ाई पढ़ना, और कोई पढ़ाई नहीं पढ़ना, देखते रहना बस। धीरे धीरे बर्फ़ पिघल जाएगी, ये जब पूरा पिघल जाए फिर दोबारा भर लेना गिलास में, फिर ले जाके उसी फ्रीज में रखना, अमल पूरा हो गया। इसी तरह आपको लगातार 15 दिन करना, लगातार 15 दिन करना। हाँ, ध्यान रहे इस अमल को जब आप करें, अकेला कमरा में जाएं, वहाँ पे आपको कोई आवाज़ देना, बुलाए ना, आपको कोई छेड़े ना, ठीक है। रात को करें, दिन को करें, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन रात को इसलिए कहा जाता है कि सुनसान होता है, कोई छेड़ता नहीं, कुछ नहीं, और रोशनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई जिसको डीम बल्ब कहते हैं, डीम लाइट जो होता है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर लाइट नहीं लगाना चाहते हैं तो मोमबत्ती जला सकते हैं। बाखुदा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 15वां दिन पूरा, 15 दिन पूरा, दिन पूरा 15 दिन जब पूरा हो जाएगा, आखिरी वक्त में ये जिन आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है। और किसी किसी को दिखाई देता है, किसी किसी को दिखाई नहीं देता, आवाज़ सुनाई देता है। और आप जो उससे वादा लोगे, और उससे पहले आप जो भी वो आके आपसे जब मुखातिब हो, आका बुलाए या दोस्त बुलाए, जैसे भी बुलाए, तो आपने उसको कहना है, बोलो आपका नाम क्या है, वो शुमाली जिन कहेगा। और फिर आपने उससे वादा लेना, आपने आया, आप मेरे अतात करते हो, आप मेरे से दोस्ती रखोगे, ज़बरदस्ती बंद की कोई बात नहीं करना, ठीक है। बात ऐसे ही करना, दोस्ती रखोगे, हाँ रखेंगे। खाइए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, कसम खा लेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाइए, कसम खा लेंगे वो, ठीक है। और वादा कीजिए कभी हमारे साथ धोखा नहीं करोगी, अगर कभी हमसे कोई गलती हो जाते तो हमें माफ़ कर दोगी, हमारे साथ कोई धोखा नहीं करोगी, हमारी आतात करोगी, हर हुक्म बजा लाओगी। तो वो कहेंगे अच्छा या बुरा, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, लेकिन नाजायज़ काम ना कराना, अच्छा नहीं होता ये, नाजायज़ काम कराना अच्छा नहीं होता है। आपकी अतात हो जाएगी। फिर आपने उससे वादा लेने की बात, कसम लेने की बात, आपने फिर उससे ये कहना, दोबारा हाजिरी के लिए हमें क्या करना होगा, वो कोई या तो निशानी देगी, ठीक है, और या आपको कोई इसम बताएगा, कोई 2 से 3 शब्द बताएगा, ठीक है, या 3 से लेके 9 तक का शब्द बता सकते हैं, या एक शब्द को 3 बार या 9 बार 10 बार इस तरह पढ़ने की बताएगा, पुकारने की, पढ़ने की बात नहीं आती है, यहाँ पुकारने की, ये शब्द इतनी बार पुकारना, तो इस तरह की बात आएगी। जब आप इस तरह से कर लेंगे, ये सारे मुकम्मल हो जाएगी, फिर आपने उसको फिर विदा दे देना, उस दिन कोई काम नहीं लेना, ठीक है। और आपने उसको गुलाम नहीं बनाना, दोस्त बनाना, दोस्त, ठीक है, ओनली फ्रेंड। फिर आपने उसको विदा दे देना। फिर आप उससे वादा ये लोगी, मेरे को मायूस नहीं करना, ठीक है, मेरे को मायूस नहीं करना, दोस्ती है तो दोस्ती निभाना, कसम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो वो मान जाएगा उसी बात पर, और आपका अमल पूरा हो जाता है। यहाँ आप उसको छोड़ दो। उसके बाद आप हफ्ता दिन बाद, कम से कम 3 दिन बाद, इतना जल्दी नहीं, कम से कम 3 दिन बाद आप उससे ये आजमा सकते हैं। फिर वो आपके पास हाजिर होंगे। याद रहे जब भी हाजिर करो अपना पाक साफ हो जाओ, नापाकी में ना बुलाएं, ठीक है। और आप अपना काम रह सकते हो, कोई फंसे हुए काम, किसी तरह की कोई इस तरह की वो है दिक्कत है, तो उसको आप जिन द्वारा पता लगा सकते हो और काम भी ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने कोशिश करा अच्छी तरह से बताने की, जो विधि है, तरकीब, सारे कुछ बता दिया। और भी पेज में इसकी बहुत सारे डिटेल्स है, तरकीब है, तो वो मैंने सारे नहीं दिखाए, जो पेज है जितना दिखा सकता हूँ वो मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो दोस्तों जिनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो लज़्ज़ातुन्निसा, असली पुरानी लज़्ज़ातुन्निसा किताब में 136 नंबर पेज में आप 36, 37, 38 3 पेजों में ये अमल का पूरा विधि सहित आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। आप सबको अमल करने की इजाज़त है, कोई दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह, डरने की कोई बात नहीं। केवल अमल की समय औरों से राब्ता ना करें, कोई आपको छेड़े ना, हम बिस्तरी भी ना करें। अमल के दौरान पूरी तरह से कायम रहे, 5 वक्त की नमाज का पाबंद रहे, ठीक है, परहेजगारी कायम करें, तब यह आपका अमल
काम देगा, कामयाबी देगा। वैसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल से जो भी शख्स ये अमल करे तो ज़रूर एक बार इजाज़त के लिए रब्ता करे। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, निगाह रखा जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।